हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी हिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले गुलाम वंश से संबंधित PBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हिस्ट्री, GK, GS का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है बलबन, नसरुद्दीन, महमूद, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किए थे? तो 1206 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किए थे आपका इल्तुतमिश, और कुतुब मीनार का नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सिर्फ एक मंजिला ही कुतुब मीनार बन पाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, निर्माण करवाए थे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव डाली थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको पूर्ण रूप से बनवाए थे इल्तुतमिश। तो आपका यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक सही हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सुनो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिए। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श से लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों, दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान देता था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका महमूद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा। और तुगलक वंश की स्थापना हुआ था 1320 में, और 1336 ईस्वी में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न, देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण
ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से शासक का मृत्यु घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो नसरुद्दीन महमूद एक ऐसे शासक थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और एक शासक भी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है बहाउद्दीन, बालक, खुर्रम, जलालुद्दीन। तो बलबन का वास्तविक नाम आपका था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो सीधा में क्या होता था? सिर झुकाकर राजा को सलाम किया जाता था, अभिवादन किया जाता था। पैबोस में पैर छूकर अभिवादन किया जाता था, याद रखिएगा। आगे दोस्तों नोट्स देख लीजिए इम्पोर्टेंट। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया था। 15 नंबर प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन एक फ्रांसीसी कवि थे जो कि आपका बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिए। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया था बलबन ने। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुरशे थे, याद रखिएगा। तो यहाँ हमारा ये था गुलाम वंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।